चुनाव होने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां सामने आई, उन पर गहनता से मंथन चिंतन किया गया। सबसे पहले तो चुनाव होने के बाद परिणाम आने तक का समय 1.5 महीने का था, और 1.5 महीने के समय में हम लोग हिसाब किताब लगाते रहे, कहां कमी रही, कहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, कहां ज्यादा हुआ। पिछली बार के चुनाव में 67% मतदान हुआ, और अब की बार के चुनाव में 62% मतदान हुआ। 5% का अंतर पहले चुनाव में, अब के चुनाव में अंतर आ गया। इसके अलावा 10% का अंतर सामने वाले प्रत्याशियों के और अपने पार्टी के परसेंटेज में अंतर आ गया। उस अंतर का आकलन हम लोग करते हैं। 1.5 महीने कभी प्लस में आते थे, कभी माइनस में आते थे, लेकिन खैर चलो, हम लोगों ने इंतजार किया कि 4 तारीख में परिणाम आएगा। बहुत अच्छा परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन बेहतर परिणाम आप लोग के पक्ष में नहीं आया। कारण उसके वोटिंग परसेंटेज महत्वपूर्ण कारण। दूसरा कारण, सामने वाले लोगों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग भयभीत हुए, और भयभीत होने का परिणाम एक मुश्त वोट दूसरी जगह जाकर के सेटल हो गया। उसका परिणाम बड़ा गंभीर देखने को मिला। उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट लगभग 1.25 लाख वोट ले जाएगा, 2 लाख वोट ले जाएगा। वो लगभग 75-76 हजार वोटों पर सिमट गया। 1 लाख 10,000 वोट ले जाता, सत्ता का काम वहां हो जाता, लेकिन नहीं। सामने वालों ने एक नैरेटिव वोट दिया, संविधान बदलेगा। संविधान बदलने का इफेक्ट देखने को मिला। 8,50,000 रुपए मिलेंगे, उसका भी कहीं कहीं असर देखने को मिला। कहने का मतलब यह है कि लोगों को भ्रमित करके और हासिल करने की राजनीति जिस प्रकार से चुनाव के अंदर देखने को मिली, ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आगे फिर इसी प्रकार को करने की कोशिश करेंगे। आगे के लिए सावधान रहना चाहते हैं। आगे किसी प्रकार के इस प्रकार के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। इन भ्रम की राजनीति करने वाले लोगों से, भ्रम करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, और अपने आप को मजबूती की दिशा में ले जाने की जरूरत है। तीसरे कारण का आप लोगों ने पता है, पार्टी का माहौल खराब करने में कमी नहीं छोड़ी गई, और बची खुशी कसर कहां पूरी हो जाती है, जब कोई नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही हो, और कहीं न कहीं अपने लोग चुप्पी साध जाते हैं, उसका जवाब देने में कहीं कोताही बरतने की बात होती है, वहां जाकर यह कठिनाई होती है। मैंने अपने जीवन काल में जितना भी लंबा अपना राजनीतिक काल रहा है, उससे किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं की। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने दिल दुखाने का काम किया हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने तकलीफ पहुंचाने की बात हो। लेकिन इस अपने 5 साल के कार्यकाल भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने अपने जितना भी अपने कार्यकाल के, लोकसभा के कार्यकाल के दौरान जितना भी अपने को बेहतर हो सका वो देने का प्रयास किया। भागदौड़ करने में कमी नहीं छोड़ी। जब झूठ फैलाने की कोशिश की गई, प्रदीप जी आए नहीं, गए नहीं, 20 सांसदों का 30 सांसदों का रिकॉर्ड उठा करके देखने का काम करेंगे कि जितनी भागदौड़ मैंने संसदीय कार्यकाल के दौरान की, इतनी भागदौड़ किसी सांसद की आसानी से देखने को नहीं मिलती। लेकिन झूठ ऐसा पैदा करने की कोशिश की गई जिस झूठ का परिणाम हम दोनों के सामने देखने को मिला। इसलिए साथियों, कहना चाहता हूं, इन चीजों से बाहर निकलने की आवश्यकता। मैं ये बात कहना चाहा कि हम लोगों के द्वारा किसी को तकलीफ न पहुंचाई गई हो, और वो लोग हमें तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो, बिना वजह तकलीफ पहुंचाने की बात कर रहे हो, बिना वजह झूठ फैला करके और हासिल करने की बात दूसरी तरफ दिलवाने की बात कर रहे हो, उन ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहने का
काम करना ही करना होगा। इसलिए साथियों, आप लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस खेल की नींव सन 80 के आसपास टिकी थी। 5 बार का चुनाव आप लोगों ने पिताजी को लड़ा, 5 बार विधानसभा का चुनाव आप लोगों ने मुझे लड़ा, 2 बार का संसद का चुनाव आप लोगों ने मुझे लड़ा। पिछली बार के चुनाव में आप लोगों ने मुझे कहा था, नकुल के लोगों ने भी, जम्मू के लोगों ने भी, कि प्रदीप जी आप लोगों के लिए शामली नया जिला है, 3 विधानसभाएं उनको पॉलिटिकल देखने का काम कर लीजिएगा, इधर की दोनों विधानसभाओं को हम लोग खुद संभाल लेने का काम कर लेंगे। और अपने लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी लेने का काम किया और दोनों विधानसभाएं खुद संभाली और बेहतर परिणाम देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब की बात परिणाम आप लोग के विपरीत आया। परिणामों पर पार्टी ने गंभीरता से समीक्षा करने का काम कर लिया, चिंतन कर लिया, मंथन कर लिया। हम लोग भी शीर्ष नेतृत्व के साथ जाकर के सारा विषय रख चुके। शीर्ष नेतृत्व भी यह कहता है कि सारे प्रश्न एक एक बात हमारे संज्ञान में है। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात करने की जरूरत नहीं है। सब पूरा प्रश्न पार्टी के संज्ञान में है। आप लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दुनिया भर की बातें इधर की करती है, उन पर दिमाग मत लगाइएगा। उनसे बाहर निकल करके एक पॉजिटिव माहौल बना करके अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ने का काम करें। पार्टी हमारे लिए मां की तरह होती है और पार्टी के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और चुनाव में अगर हम लोग बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी भी तकलीफ हम लोगों को होनी चाहिए। उसके लिए तकलीफ कुछ लोग करते हैं, उसके लिए कुछ लोग अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसमें भी कहने की लापरवाही बरतने का काम कर देते हैं और ऐसी चीजों से सावधान रहते हुए आगे बढ़ने का काम करना। इसलिए साथियों, आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, और आगे के आह्वान के लिए हम लोगों ने तैयार रहना है। कुछ एक चीजें हैं जो हमें बहुत गंभीरता से चिंता मनन कर करके तैयार की हुई चीजें महेंद्र जी ने आप लोगों के सामने कुछ बातों से अवगत कराने का काम किया। कुछ बातें निकल करके आई कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात, अधिकारियों के द्वारा सुनवाई न होना, इसके लिए भी आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब मैं प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं हूं। अब मैं उन सीमा को भी पार करने के लिए तैयार हूं जिसकी तकलीफ मेरे कार्यकर्ताओं ने सही है, वो आगे आने वाले समय में मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, मैं अपने संबंधित साथियों से कहना चाहता हूं, मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को अब आने वाले समय में अधिकारियों के द्वारा किए जाने उत्पीड़न का शिकार होना नहीं पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, जिस अधिकारी ने भी, जिस अधिकारी के द्वारा भी आप लोगों
साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत झूठ कहा हम लोगों ने इस चुनाव के अंदर, बहुत झूठ बोलता हुआ लोगों को देखा है, लेकिन झूठ को जवाब देने के लिए जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे, इस झूठ को पैदा करने वाले लोग इसी प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे। उनको जवाब देने के लिए आप लोगों ने आगे आना पड़ेगा। आगे आकर के जब तक खड़े होकर के अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, ये इसी प्रकार से लाभ उठाने का काम करते रहेंगे। इसलिए थोड़ी बातों में अपनी बात को खत्म करूंगा। जब जब हिंद हुआ पराजित, अपनों की गद्दारी थी, वो समाज रखो कायम, वरना अनंत हो जाएगा। टुकड़ों में बट गया देश, तो हिंद कहां कहलाएगा। अभी वक्त है, जाग उठो, भारत की संतानों तुम, रामकृष्ण अर्जुन के वंशज, वीरों में बलवान हो तुम। वही हौसला लाना है जैसे तब तेरा संभारी थी। इस भारत की वीर कहानी सब दुनिया पर भारी थी। इस विधान के साथ, इस संकल्प के साथ, इन विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना है। अपनी ऊर्जा के संचार को और तेज करना है और पार्टी को और मजबूती की तरफ लेकर के चलने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जिन साथियों का अथाह सहयोग और समर्थन हमारे साथ चुनाव में रहा, उनका हृदय से धन्यवाद, उनका हृदय से अभिनंदन, उनका हृदय से आभार। और जिन लोगों ने आप लोगों के साथ रह करके थोड़ा बैठी, अभी कुछ देर और बैठेगा और जब जी का भाषण होगा, उनके विचारों की भी आप लोगों ने सुनकर के जाने का काम करना। अभी जिन लोगों का सहयोग नहीं रहा, हम तो केवल इतना ही कहेंगे, जिनका सहयोग रहा उनका भी धन्यवाद, जिनका नहीं रहा उनका भी धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे की लड़ाई के लिए आप लोग तैयार रहिए, आगे के आह्वान के लिए आप लोग तैयार रहिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार रहिए, हर तरीके के संघर्ष के लिए आप लोग तैयार रहिए। इन्हीं शब्द के साथ धन्यवाद।